एक महीने बाद बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाकर लाडली बहना योजना बंद करवाएगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 10 मार्च से विधानसभा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। उसके पहले ही राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने करोड़ों लाडली बहनों को लेकर ऐसा बयान दे दिया है, जिससे पूरे प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर लाडली बहना योजना जैसे फ्रीबीज योजनाओं को बंद करवा देगी। बिना गारंटी 20 लाख तक आर्थिक मदद, जानिए योजना के बारे में सब कुछ। जी हाँ, इस योजना से 3 श्रेणियों में सहायता मिलती है। सबसे पहले शिशु श्रेणी में 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है, जो छोटे स्टार्टअप और नए व्यवसायों के लिए उपयुक्त है। दूसरी है किशोर श्रेणी, जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, जो विकसित हो रहे व्यवसायों को वित्तीय सहयोग देता है। वही तीसरी तरुण श्रेणी है, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होता है, जो तेजी से बढ़ रहे व्यवसायों के लिए मददगार है। यही नहीं, तरुण प्लस नामक एक नई श्रेणी भी जोड़ी गई है, जिसके तहत 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। भारतीय टीम ने तीसरी बार जीती चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। जी हाँ, भारतीय टीम ने रविवार को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने 7वीं बार आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 6 गेंद शेष रहते खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। एमपी में बीजेपी से मिले कांग्रेसियों को बाहर करेगी पार्टी, चुनावों के बाद आई 500 शिकायतें। राहुल गांधी द्वारा गुजरात के कांग्रेस नेताओं की बीजेपी से मिली भगत और उन्हें निकालने के संबंध में दिए गए बयान की एमपी में भी व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है। कांग्रेस को मजबूत करने गुजरात दौरे पर गए राहुल ने शनिवार को कार्यकर्ताओं से खरी खरी बात करते हुए कहा कि जनता विपक्ष चाहती है, बी टीम नहीं। उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो भाजपा से मिले हुए हैं। इसके लिए 30-40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। राहुल के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी हलचल मच गई है। अपराधों पर लगेगी लगाम, एमपी पुलिस ने शुरू किया माइक्रोबीट सिस्टम। जी हां, अपराधों पर अंकुश लगाने प्रदेश पुलिस माइक्रोबीट प्रणाली लागू करने जा रही है, जिसमें गुंडे, बदमाशों, आपराधिक किस्म के लोगों पर नजर रख पाना आसान हो जाएगा। इसके तहत थानों में पदस्थ आरक्षक और प्रधान आरक्षक लेवल के पुलिस कर्मियों को बीट प्रभारी बनाया जाएगा। दरअसल अभी तक बीट का जिम्मा एएसआई को दिया जाता था और बीट का एरिया भी काफी ज्यादा रहता था। अब माइक्रोबीट में शहरी क्षेत्र में मोहल्ले और वार्ड बांटे जाएंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 2 या 3 गांवों का जिम्मा दिया जाएगा। एमपी में 25,000 परिवारों को मिला नया घर, इमारतों पर काम चल रहा। एमपी के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 परिवारों को आशियाना मिला है। इनमें शहर में 13,000 तो गांवों में 12,000 को लाभ मिला है। इसके अलावा कई बिल्डिंगों का काम चल रहा है। सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में शनिवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। लालवानी ने कहा कि पीएम आवास योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में किए जा रहे आवासहीनों के सर्वे को गंभीरता से करें। नई नीति, एमपी में 5 लाख से ज्यादा वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। जी हां, एमपी में स्वच्छ इंदौर के लिए प्रदूषण से निपटना चुनौती है। पुराने वाहन भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं देने जैसी पॉलिसी बनाने की बात कही है। इंदौर में ऐसे वाहनों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। इस पॉलिसी का प्रदेश में सबसे ज्यादा फायदा इंदौर को होगा, क्योंकि यहाँ प्रदेश में सबसे ज्यादा वाहन तो हैं ही, साथ ही पुराने वाहन भी यहीं अधिक हैं। एमपी में अफसरों पर बड़ी कार्रवाई, 2 सस्पेंड, 25 तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को नोटिस। जी हां, एमपी में अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 25 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। गबन और सरकारी काम में लापरवाही पर प्रदेश के जबलपुर में ये सख्ती की गई है। संभागायुक्त अभय वर्मा, कलेक्टर दीपक सक्सेना की इस कार्रवाई के बाद जिले भर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जबलपुर में गबन के मामले में क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय में पदस्थ 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
MP बोर्ड परीक्षा में लापरवाही महंगी पड़ी, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड। मध्य प्रदेश में इन दिनों MP बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि परीक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन दतिया जिले के एक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य ने इस आदेश का उल्लंघन किया, जिसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान, उज्जैन महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा ओंकारेश्वर लोक। जी हां, तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार सहित मां नर्मदा की पूजा अर्चना आरती करने के पश्चात संतों की उपस्थिति में धर्म सभा को संबोधित किया। अपने गुरु संत विवेक मिश्रा की अमृतस्य नर्मदा पद परिक्रमा के समापन के अवसर पर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन महाकाल की तर्ज पर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर को भी भव्य स्वरूप दिया जाएगा। यहाँ ओंकारेश्वर लोक बनाया जाएगा। नर्मदा परिक्रमा स्थल को व्यवस्थित रूप से उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मां नर्मदा की शुद्धता बनी रहे, इस ओर प्रयास किए जाएंगे।